पर भी एक नजरिया रचित आपसे जानना चाहेंगे। बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस शुरुआती तेजी दिखाने के बाद गेंस को सस्टेन करने की कोशिश में लगातार। बजाज फिनसर्व में भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट आधे से 1% तक की तेजी। सेम लाइंस पर हम देख रहे हैं मोमेंटम की कोशिश, या कह सकते हैं संभलने की कोशिश में लगातार बजाज फाइनेंस भी। देखिए, आप इन दोनों को ही अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो बजट के टाइम से ही ये एक आउट ऑफ द वुड्स टाइप का मूवमेंट दिखाया है। बहुत टाइम से ये अंडर परफॉर्म किए हैं मार्केट को। और आरबीआई की कल की पॉलिसी कैसी भी हो, मतलब नॉट दैट आई एम ट्राइंग टू साउंड वेरी बुलिश ऑन बोथ ऑफ दी स्टॉक्स, बट अगर आरबीआई की पॉलिसी कोई मार्केट एक्सपेक्टेशन से अलग डायरेक्शन में जाती है तो भी मैं समझता हूं कि बजाज फाइनेंस में आपको एट अराउंड 7600 टू 7800 की एक थोड़ी सी बड़ी रेंज है, वहां सपोर्ट मिलना चाहिए। और अगर अब यहां से अपसाइड की बात करते हैं बजाज फाइनेंस में और आपका नजरिया 2 से 3 क्वार्टर का होता है, तो मैं समझता हूं कि यहां से आपको 9600 और 10200 ये दो टारगेट बहुत इजीली देखने को मिल सकते हैं। बहुत टाइम बाद इन्होंने परफॉर्मेंस चालू किया है। और इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि 10200 भी एक इमीडिएट टारगेट मैं आपको दे रहा हूं, वहां पे रिव्यू किया जा सकता है। तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं दोनों काउंटर। इवन इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द पॉलिसी टुमारो, प्लीज स्टिक अराउंड। ओके, ये राय बजाज ट्विंस पर आपको मिलती हुई, लेकिन सारे ल्यूपिन है ना, आपको एक भी शेयर ऐसा नहीं दिखेगा जो थोड़ा कमज़ोर हो या वो डेज हाई ना टेस्ट कर रहा हो, जबकि मार्केट ऊपर से नीचे आया। ये साफ बता रहा है कि एग्रेशन के अंदर थोड़ी सी कमी हुई है, इसलिए डिफेंसिव को आगे आना पड़ा। लेकिन इससे भी साफ समझ में आ रहा है कि मार्केट अपने आप को कंसोलिडेट करेगा, पूरी तरह से बाजार को छोड़ेगा नहीं। पहले क्या होता था कि डिफेंसिव भी छूट गया, आईटी भी छूट गया, बैंक भी छूट गया, बाजार भर भर आके नीचे आ रहा है। अब ऐसा नहीं हो रहा। बाजार अगर नीचे जा रहा है तो अपने डिफेंसिव को बोल रहा है कि आप जाओ आगे, आप थोड़ा मोर्चा संभालो, हम थोड़ा पीछे हटे हुए हैं अभी। तो एक कुछ वैसा है। और एक वेरी गुड साइन, ये इवेंट से पहले अच्छे मैच्योर मार्केट की पहचान होती है। मैं तो अपने कई साल के एक्सपीरियंस से बेसिस पर बता रहा हूँ आपको, ये अच्छे मैच्योर मार्केट की पहचान होती है। एक और काम करते हैं जरा रचित से, मैं एक शेयर और पता कर लेता हूँ जहाँ पर आज पोजीशंस बन रही है। कमिंस इंडिया और कितना चलेगा रचित? देखिए, कमिंस इंडिया में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था, बट फिर मैंने बैक स्टेज आपकी कमेंट्री भी सुनी और कहीं ना कहीं अब कमिंस में मेरा कन्विक्शन अच्छे से बन गया है। और आप यहाँ पे देखें, अगर करंट लेवल्स पे जिस तरीके से मेंटेन कर रहा है, मैं समझता हूं आपको नियर टर्म में, मतलब वीक एंड हाफ में 30 to 50 का लेवल बहुत इजीली देखने को मिल सकता है। तो कमिंस इंडिया में और अभी अपसाइड दिख रहा है। ठीक है, 113